channel. Welcome to another vlog. Hope you all are doing well. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम ये जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है आप सबके लिए, और इसमें हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं इन्वर्टर की, डीसी इन्वर्टर की, जो कि हमने ऑर्डर किया था एक दिन पहले। मेरे ब्रदर गए थे ऑर्डर करने के लिए कार4 PWD में, ठीक है। और मैं उनका मेंशन कर दूंगी एड्रेस भी। और ये है बेसिकली उमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। वहाँ से हमने ये ऑर्डर किया था, उन्होंने जाके ऑर्डर कर दिया और उन्हीं के आके जो बंदे थे उन्होंने आके यहाँ डिलीवर कर दिया। तो अभी हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं डीसी इन्वर्टर की। लेट्स सी, देखते हैं और आप भी देखिए। सबसे पहले हम आउटडोर यूनिट को ओपन कर रहे हैं। कंपनी है हायर की और इसकी 1 साल की वारंटी है। 1 साल के अंदर आप इसको, अगर कुछ भी हो जाता है तो जो कंपनी होगी, कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल होगी, वो आकर इसको ठीक करेगी। सिर्फ इसकी 1 साल की वारंटी है। और ये हमें पर इन्वर्टर जो था वो ईच इन्वर्टर वो मिला था 132 400 समथिंग, मतलब 1,32,400, ठीक है। ईच इन्वर्टर हमें इतने का पड़ा, मतलब कि लेकर आए, ठीक है। और ये था आउटडोर यूनिट। इसके साथ एक पाइप भी था और एक बुकलेट थी, छोटी सी बुकलेट थी। और इसमें इस बुकलेट के अंदर बहुत सी इंस्ट्रक्शंस थी आउटडोर यूनिट के बारे में, इंडोर यूनिट के बारे में, और रिमोट वगैरह। मतलब कि पूरा इसके अंदर प्रोसीजर था कि अगर किसी को नहीं पता कि इसको किस तरीके से सेट करना है या किस तरीके से यूज़ करना है, या इसकी एप्लीकेशन क्या है, बेसिकली रिमोट की एप्लीकेशन क्या है, तो आप इसको रीड करके पढ़ सकते हो। और इसके अंदर एक वारंटी कार्ड भी था जिसमें मेंशन था कि इसमें 1 साल की वारंटी है इसकी। और डिफरेंट प्राइजेज़ होती हैं इन्वर्टर की। तो ये हमें मतलब कि फुल इसकी अमाउंट थी, हमने 3 ऑर्डर किए थे। और जो ईच हमें पड़ा था वो 1,32,000 और 33,400 समथिंग, इतना, मतलब कि इतनी रेंज का हमें पड़ा। और ये था 1 टन का, ठीक है। डिफरेंट टन के यूनिट्स होते हैं, तो ये 1 टन का यूनिट था। और अभी हम कर रहे थे अनबॉक्सिंग इंडोर यूनिट की। हम इंतज़ार साथ कर रहे थे कि कंपनी के बंदे आएंगे और उन्होंने आकर इसको अटैच करना है, लाइक रूम्स में करेंगे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये हम लाइक जो नॉर्मल पर्सन होता है उनको तो इनका आइडिया नहीं होता कि उसको किस तरीके से डिस्प्ले करना है या किस तरीके से उसके साथ अटैच करना है। तो फिर थोड़ी देर में कंपनी के मेम्बर्स भी आ गए थे, ठीक है। वर्कर्स जो थे उन्होंने आकर इस पर काम करना शुरू किया। और इसके साथ भी इंडोर यूनिट के साथ भी एक पार्ट। इसकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि लाइक कंपनी के खुद ही वर्कर्स, जो कंपनी, उसी कंपनी के वर्कर्स वो खुद आए, उन्होंने काम किया, उन्होंने डिस्प्ले वगैरह किया, ठीक है, वो भी ओपन वगैरह किया, सारा काम उन्होंने खुद किया। तो बेस्ट थिंग ये है कि हमें किसी और को हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। क्योंकि अगर हम किसी और को हायर करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि वो इस काम में कितना एक्सपर्ट है, ठीक है। तो जो वर्कर्स होते हैं, उसी कंपनी के वर्कर्स होते हैं, वो बेहतर जानते हैं एज़ कम्पेयर टू एन अदर पर्सनस। सो उन्होंने आके अच्छे से काम करना शुरू कर दिया और उसको डिस्प्ले किया। तो आप देख सकते हैं इंडोर और आउटडोर यूनिट लगा दिए हैं। मैं इंशाल्लाह इनके बहुत जल्द आपको रिव्यूज़ शेयर करूंगी इनके बिल के अकॉर्डिंग, कि इनका लाइक आफ्टर इनको लगवाने के बाद क्या आपको इनको लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, ये कितने अच्छे हैं इनके और क्या बेनिफिट्स हैं। तो इंशाल्लाह मैं आफ्टर 1 मंथ आपके साथ इनके रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करूंगी, बिल से रिलेटेड, कि हमारा बिल कितना आया और क्या ये हमारे बजट में थे या नहीं थे, और आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अंदर वर्कर्स काम कर रहे थे और करते करते तकरीबन मगरिब का टाइम हो चुका था, मगरिब की अज़ानें भी हो गई थी। और जब बाहर आए हम, आप यकीन नहीं करेंगे, इतना कोई मज़ेदार मौसम हो चुका था और बारिश बहुत तेज़ लगी हुई थी। सो मूसा एज़ यूजुअल, मूसा मेरे साथ था, तो मूसा ने कहा कि उसने ऊपर जाना है, और मैं और मूसा ऊपर चले गए और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। Are you enjoying? Oh my God! मतलब कितने डरपोक है बेटा। मोहम्मद कम मोहम्मद कम है।
मोहम्मद इट्स रेनिंग। मोहम्मद डर रहे हैं बारिश से और मोहम्मद ये नीचे जाके छुप गए हैं। मोहम्मद आपको डर लग रहा है बेटा? हाँ हाँ डर लग रहा है। पानी, इट्स रेनिंग, नॉट पानी, इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग। मोहम्मद अब रात भी काफ़ी हो चुकी थी और मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी और मैं अनूसा नीचे आ गई और एक न्यू फ्लेवर आया है। आई डोंट नो कि वो ये कब से आया हुआ है, लेकिन मैंने भाई को कहा कि मेरा नूडल्स खाने को दिल कर रहा है, तो वो जाकर ले आए और वो ये स्पाइसी तिक्का फ्लेवर लेके आए हैं। तो मैंने कहा लेट्स ट्राई ये कैसे बनते हैं, इनका टेस्ट कैसे होता है। सो मैंने झटपट से 2 पैकेट लिए, इनको बॉईल किया। बॉईल करने के बाद स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन करने के बाद मैंने जस्ट इसको थोड़े से ऑयल में 1/2 टेबल स्पून ऑयल लिया और उसको मैंने एक पैन में डाल दिया और नूडल्स को ऐड करके जस्ट मैंने उसके अंदर मसाला डाल दिया। जो इनके अंदर मसाले का जो पैक होता है ना स्पाइसेस का, वो ऑलरेडी इन पैक के अंदर पड़ा हुआ होता है। तो जस्ट मैंने इसे वो ऐड किया। इसके बाद बस मैंने उसको ऐड करने के बाद मिक्स कर लिया और उसके बाद देख सकते हैं कि कितने मज़े का इसका कलर भी आ गया और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का था। और मैं इसको दूंगी, रेट करूँगी 10 आउट ऑफ 8। और फिर उसके बाद मैंने इसको डिश आउट किया और लेमन जूस के साथ इसको मैंने खाया और बहुत मज़े का होता है। आप कभी नींबू पानी जो कि लेमन जूस घर पे बनाया जाता है, आप कभी नूडल्स को उनके साथ खाइएगा, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।